आज आपसे कुछ जानने की जिज्ञासा से आए हैं, कुछ पूछे, जानकारी दीजिएगा। आप पूछ सकते हैं, किस संदर्भ में पूछना चाहते हैं। शिव के अलग अलग रूप, महादेव, महाकाल, बुढ़वा महादेव, इस तरीके का अलग अलग युगों में कैसे होड़ मानते हैं? अच्छा, कैसे होड़ मानते हैं? हाँ। तो बड़ा क्वेश्चन, तो बड़ा एकदम, ये तो ब्राह्मण लोग बिगड़ जाएगा आप कुछ बोलेंगे तो। जो सही है वो बताइए, होड़ मानते हैं बोले। ठीक है, आप लोग को जोहार। ये ऐसा है कि तो आपका सतयुग से बात करना पड़ेगा। हाँ करिए ना, जहाँ से है ना। अब जो जानते हैं हम तो वही बोलेंगे, है ना। हो सकता है किसी को दिक्कत हो, किसी को दिक्कत हो कि गलत सलत बोल रहे हैं मुंडा जी, लेकिन हम तो जो जानते हैं सो हम बता रहे हैं आप लोग को। ऐसा है कि आपको सतयुग से आज तक कई प्रजातियां धरती पर निवास करते हैं, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। एक दैत्य, दूसरा देव, तीसरा दानव, चौथा है यक्ष, पांचवा गंधर्व, छठा किन्नर, सातवां नाग और आठवां असुर, नौवां राक्षस, 10वां मानव। हम लोग मुंडारी संताली में मानव को होड़ बोलते हैं, इसलिए मैं होड़ का उत्पत्ति बता रहे थे। अफ्रीका महादेश के सूडान में मतलब कि होड़ मानव का उत्पत्ति हुआ है, समझे ना। तो अब हम बताते हैं। मानव प्रजाति के जिसे मनुष्य कहा जाता है, मतलब हम लोग होड़ है ना, तो मानव प्रजाति जिसे मनुष्य कहा जाता है, प्रायः दैत्य और असुर को एक ही माना जाता है। दति, अदिति, सती, दनु वगैरह कई लड़कियों के पिता दक्ष प्रजापति थे, जो ब्रह्मा के पुत्र थे। बोलने में थोड़ा सा हमको ही होता है, समझे ना, बोले ना। ब्रह्मा के पुत्र थे। दिति, आदिति और दनु का विवाह ऋषि कच्छप के साथ हुआ था तथा सती का विवाह शिव से हुआ था, जो होड़ प्रजाति के थे, समझे ना। शिव होड़ के प्रजाति थे, जिसको महादेव बोलते हैं, कई रूप है उनका। होड़ प्रजाति के थे। दिति के पुत्र दैत्य कहलाए, आदिति के पुत्र आदित्य कहलाए, जो बाद में देव कहलाने लगे, और दनु के पुत्र दानव कहलाए। ये सभी हुए समान हिंदू का वंशज हैं। ये सभी समान हिंदू के वंशज हैं। ये तीनों एक ही पिता के पुत्र थे। ये तीनों गोतिया आपस में ही लड़ रहे थे। बहुत शॉर्ट बता रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे थे। रावण की माँ का नाम कैकसी, हम गलत बता रहे हैं, कैकसी था, जो दैत्य राजा सोमाली की पुत्री थी। रावण का पिता का नाम वाधा, जो अगस्त ऋषि थे, जो देवकुल के थे। आदिति देव और देवता एक ही हैं। सोमाली के बड़े भाई का नाम माली था और छोटे भाई का नाम माल्यवान था। तीन मोली सोमाली माल्यवान थे। बड़ा भाई पहले देवताओं के युद्ध में मारा गया, तब सोमाली गद्दी पर बैठा। देवों का राजा इंद्र थे। छोटे में बोलते हैं। अब उसके बाद बताते हैं, मतलब कि जैसे मतलब कि जे फनी मुकुट और मणि मुकुट यहाँ पर किस तरह से झारखंड में मतलब क्या है, उसका भी थोड़ा सा हम बता देते। आप लोग पूछ दिए तो हम बताएंगे। वो तो तबे ना, द्वापर युग का बात तबे ना आएगा। आप लोग तो आप लोग तो मतलब कि चारों का पूछे हमको, तो कुछ तो बताना ही पड़ेगा। आप बता रहे नाग प्रजापति है। ये पहला है शेष नाग, दूसरा है बासुकी नाग, तीसरा है तक्षक नाग। शेष नाग विष्णु जी का सैया के रूप में रहते हैं।
मतलब कि जो बिछावन में जो शेषनाग ब्रह्मा जी के हमेशा साथ में रहते हैं, वो सिरना भी रहेगा, उसका बिछावन भी रहेगा, उसमें रहते हैं। और बासुकी नाग शिव जी के गले में लिपटे रहते हैं। और तक्षक नाग नागों के राजा था, तीनों नागों का राजा ही थे। तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को मारा था, जिसका अभी जो कहानी गढ़ दिया है ना कि ये मतलब कि फनी मुकुट मतलब कि उसका बच्चा था, तो सही था, लेकिन जो समय बताया गया है वो सही नहीं है। अब बता रहे हैं महाभारत काल में तो महाराजा मदरा मुंडा मारे गए है ना। अब उसमें अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, सोटे में बता रहे हैं, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित का बेटा जन्मजय। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठा, कुछ साल तक शासन किया। उन्होंने अपना बंधु बांधव सगे संबंधी को मार डाला। उसमें प्रमुख रूप से मद्र नरेश महाराजा मदरा मुंडा भी था, जो नकुल और सहदेव का निज अपना मामा था। उसी अफसोस शोक में पांचों पांडव अभिमन्यु का बेटा परीक्षित को राजगद्दी सौंप करके हिमालय में द्रौपदी सहित पांचों पांडव गलने के लिए चले गए। राजा परीक्षित तक्षक नाग ने मार डाला। इसके बाद राजा परीक्षित का पुत्र जन्मजय राजगद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता के हत्या का बदला लेने के लिए नाग यज्ञ प्रारंभ किया। उसी यज्ञ की अग्निकुंड में सभी नाग आकर जलकर मरने लगे। उस समय एक पुंडरीक नाम का नाग था। वह ब्राह्मण का भेष धारण करके भाग निकला और काशी पहुंचा। उन्होंने एक ब्राह्मण लड़की से शादी किया और तीर्थ यात्रा के लिए पुरी निकल गए। वहां से झारखंड चले आए। उस समय ब्राह्मण लड़की गर्भवती थी। उन्होंने दोनों अंधेरी इंजोरी तालाब में डेरा डाला। एक दिन ब्राह्मण लड़की ने पूछा कि पतिदेव आप कौन हैं? उसके पति देव ने कहा, इस सब मत पूछो, बहुत दुखदायी है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तालाब में छलांग लगाकर मर जाऊंगी। और तालाब में छलांग लगाने के लिए तैयार हो गई। तब पति ने कहा, मैं अपना असली रूप दिखाने के बाद हम दोनों से नहीं मिल पाएंगे, हम दोनों फिर नहीं मिल पाएंगे। तब उसकी पत्नी ने बोली, कोई बात नहीं, आपको असली रूप दिखाना ही है पड़ेगा। तब ब्राह्मण भेषधारी पुंडरीक नाग ने तालाब में छलांग लगा दिया और फन फैलाकर अपना असली रूप दिखा दिया। यह देख कर उसकी पत्नी बेहोश हो गई। उसी अवस्था में एक बच्चे को जन्म दिया तथा उसकी पत्नी मर गई। उसके बाद बच्चे को रक्षा के लिए बच्चे के ऊपर पुंडरीक नाग फन फैला करके खड़ा हो गया। उसी समय महाराजा मदरा मुंडा जो बताया गया है, उसी समय महाराजा मदरा मुंडा तालाब के तहत घूमने आए थे। उन्होंने देखा कि एक बच्चा रो रहा है तथा एक नाग उसके ऊपर फन फैलाए हुए है। महाराजा मदरा मुंडा को देखकर नाग होता है तालाब में घुस गए तथा उस रोते हुए बच्चे को अपना घर ले आए और उसका नाम फनी मुकुट रखा। बड़ा होने पर फनी मुकुट छोटानागपुर का राजा बने तथा शासन करने लगे। अब बोले ये कहानी सरासर झूठी है, क्योंकि महाराजा मदरा मुंडा महाभारत युद्ध में मारे जा चुके थे और ये कहानी महाभारत युद्ध के बाद का है। फनी मुकुट 64 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। उस समय उनका उम्र 16 वर्ष था। फनी मुकुट के राजगद्दी पर बैठने से लेकर आज तक लगभग 2000 साल हो रहा है, जबकि महाभारत युद्ध कम से कम 5000 साल पहले हुआ है। इस तरह यह कहानी सरासर झूठी और मनगढ़ंत है। और क्या पूछना चाहते हैं?
होड़ का तो पहले हम बता चुके हैं। हाँ, आपका जो ये लोग जो कहानी गढ़ा है, तो माझी हसा का अर्थ होता है, आपका हसा का मतलब भूमि जमीन होता है, समझे ना। मजीहस, अभी मजीहस ना है जी, पूरा झारखंड में हर गांव में 10-20 हजार एकड़ है, ज्यादा भी है समझे ना। तो हर गांव में मजीहस है, तो जमीन मतलब कि फणिमुकुट का हो गया, समझे ना। ये सब मनगढ़ंत है, समझे ना। आपका वो जमीन मजीहस जमीन जो था, उस आपका माझी लोगों का था, जो यहाँ से 2000 साल पहले ही मतलब कि यहाँ से मतलब वो लोग निकल गए। हम लोग तो संताल मुंडा हो, हम लोग तो होड़ थे ना, होड़ के बाद ना 2000 साल के बाद होड़ो हुआ हो हुए, समझे ना। पहले तो हम लोग एक ही थे, होड़ प्रजाति के ना हम लोग हैं, मानव प्रजाति जिसको कहा जाता है, हम लोग का जाति है मानव। तो इस तरह से ऐसा हुआ है। ज्यादा बोलेंगे तो सबको खराब लगेगा, समझे ना। बोलेंगे यही पहलवान मुंडा काका बोल रहा है, लेकिन यही सही है, समझे ना। वो लोग का जमीन कहाँ से रहेगा, कौन लड़के तो राजगद्दी प्राप्त किए नहीं थे, ये तो मुंडा लोग का जमीन था। हम लोग का होड़ लोग का ना जमीन था, होड़ लोग का जमीन था। आपका 2000 साल से ही मतलब कि गड़बड़ हो रहा है। जब से फणिमुकुट राजगद्दी पर बैठे, तब से हम लोग का दुर्गति शुरू हो गया, समझे ना। और इसमें अंग्रेजवा और ये दोनों मिल के, उनका परिवार वो तो गुजर गए, उन्हीं का परिवार में से अंग्रेज और ये आपका ये सब मतलब कि मिलके सबको बर्बाद किया, समझे ना। हम लोग तो कस्टमरी लैंड तक को भी नहीं छोड़ा ये लोग सबको। आपका पूरा मतलब कि अगर CNT एक्ट कहानी बताने लगे, सर्वे का जैसे खतियान कैसे बना, कहा हुआ, तो अभी बाप रे बाप, हो तो पूरा ये हो जाएगा, समझे। इसी तरह से है, रुके मत रोको। अभी बहस का विषय बना हुआ 1860 संविधान में जो हम लोग का कानून बना है, वो अभी न्याय संहिता हो गया। तो क्या 1860 में दर्ज जो केस है वो अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आचार दंड संहिता का बदलने में आचार न्याय संहिता हो गया, चल रहा है केस कि नहीं चल रहा? देखिए, अब इसमें तो जैसे अंग्रेज लोग जब आए ना, तो हम लोग तो गुलाम थे, हम लोग को गुलाम बना लिया। पहले तो मुगल आया, वो करीब 1000 साल राज किया। वो लोग जो आया, सो गजनी उजनी जितना भी आया, वो लोग तो 3 तरह का मतलब वो लोग होता है। तो आपको बता रहे उसमें है कि आपका जो पहले जो अंग्रेज लोग मतलब कि भारत देश में कहीं भी जाएगा तो अपना नियम कानून बनाएगा ना जी। जैसे यहाँ पर संविधान बना है, 1949 में संविधान बना, 50 से लागू है। तो उस समय जो अंग्रेज आया तो अपना नियम कानून बनाया टैक्स वसूलने के लिए, और जितना भी कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन जो गुलामों को दंड देने के लिए आपका बनाया भारतीय दंड संहिता 1860-61 में बनाया, समझे ना। और इसको 1872 में इसको मतलब पूरा और सख्ती से कोई जैसे मतलब कि संविधान बना, उसके बाद कानून बना, तो उसके लागू करने के लिए और एक तो बनता है ना, हम ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो बनाया, समझे ना। तो उसमें मतलब कि आपको बता रहे हैं कि आपका उसी को मतलब कि आपका ये जो 1872 जो था, 1860-72 था, इसको मतलब कि आपका इंदिरा गांधी ने 1973 में संशोधन की, जो प्रधानमंत्री थे ना इंदिरा गांधी उस समय, आपका 1973 में संशोधन में मतलब कि जोड़ा भी जाता है और घटाया भी जाता है। तो पहले का जो भी अभी भी चल रहा है उसमें मतलब कि IPC CRPC चाहे जिस तरह का भी मतलब कि केस जो चला है उस समय, उसी के तहत भारत देश का इतना दिन तक कांग्रेस का राज में चला, समझे ना। और अभी भी जो उस समय मतलब कि 1872-1860 के तहत जो भारतीय दंड संहिता के तहत वो तो है ही है, तो वो उसके तहत जो केस दायर हुआ वो न्यायालय में अभी भी चलेगा, समझे ना। लेकिन अब जो मोदी जी जो कानून बनाए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये मतलब कि आपका 1 जुलाई 24 से जितना भी केस होगा, चाहे केस हो रहा है, वो मतलब कि न्यायालय में इसी के तहत चलेगा। और वो पूर्व में जो हो चुका है वो मतलब कि उसमें मतलब कि 1860 और 1872 वाला जो जिसके तहत जो भी केस है न्यायालय में वो चलते रहेगा, समझे ना। लेकिन अभी जितना भी आपका तरीके 1 जुलाई 2024
उसके बाद जितना भी केस चलेगा सो अभी जो न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके तहत कार्रवाई होगा। जैसे एक तो उदाहरण स्वरूप हम बता रहे हैं, समझे, हमको उतना बढ़िया से बोलने नहीं आता है, आपको बता रहे हैं। जैसे पहले शांति भंग के लिए एसडीओ के यहाँ केस किया जाता था, 144 आप लोग जानते होंगे, 144 सब जानता है। शांति भंग के लिए थाना में लिखिएगा, थाना वाला 144 तुरंत लगा देगा, है ना। तो उसको अभी मतलब कि अभी जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक संहिता में उसका हो गया 163। अब 144 के तहत नहीं याचिका दायर होगा आपका 144 लगाने के लिए, 144 लगेगा। जो पूर्व में जो था उसी को बना दिए न्याय संहिता में, नागरिक सुरक्षा संहिता में आपका 144 लगेगा, उसके जगह पर 163 लगेगा, समझे। यही तो, और क्या पूछिएगा। एक आदमी हेलो एक आदमी हमको पूछा था जमशेदपुर से, कोई नेताजी है, पूछ रहे थे कि अभी तो चलिए रहा, तो हम बोले कि तो आपका कुर्मी महतो लोग तो आपका एसटी में था जी, 1831 तक था ना, नहीं 1931 तक था ना, बोलने में हम गड़बड़ा जाते हैं, 1931 था ना, 1931 तक वो लोग जनजाति के श्रेणी में उन लोग को रखा गया था, आरक्षण दिया जा रहा था। लेकिन वो लोग कुर्मी महतो लोग का किया कि 1880 में आपका एक मतलब कि कुर्मी क्षत्रिय महासभा बनाया। हम लोग शिव जी का वंशज है, नहीं गलत हम बोले, हम लोग शिवाजी का वंशज है, हम लोग क्षत्रिय हैं। और वो लोग कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया कि हम लोग, ये लोग ट्राइबल लोग, ये लोग मरी माटी, आपका सियार, कुकुर, सांप, गोजर सबे खाता है, सब खाता है, तो इन लोगों के साथ हम लोग कैसे रहेंगे। इसलिए हमको उसे मुक्त किया जाए, तो उसको मुक्त कर दिया। उसका जजमेंट अभी मेरे पास उपलब्ध है, तो वो लोग अपने से ना हटेगा। तो आपका पहले जाइएगा 1950 जो संविधान बना उसके बाद है, तो बहुत कुछ होगा। तो हमको अंग्रेज का कानून से हमको क्या मतलब है, नहीं ना मतलब है। अभी का कानून से ना हमको मतलब, जिससे हमको न्याय मिल रहा है, उसमें तो न्याय का कोई प्रावधान ही नहीं था, खाली दंड का प्रावधान था अंग्रेज का जो कानून बनाया था उसमें। सुप्रीम कोर्ट था आपका। जब देखिए कोई भी केस होता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में ही अंतिम फैसला होता है। आप लोअर कोर्ट में कुछ हारे, हाई कोर्ट में कुछ हारे, लेकिन इसको अंतिम फैसला मत मानिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट में उसमें नहीं फैसला आ जाता है, तब तक वो अंतिम नहीं होता है, समझे ना। तो यहाँ अंग्रेज लोग तो बनाया था, तो 4 हाई कोर्ट था यहाँ भारत देश में, और सुप्रीम कोर्ट था ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। तो वहाँ कौन भारतीय जाएगा वहां पर केस लड़ने के लिए, यही सब है। तो नेता पूछ रहा था हमको, उसका नाम नहीं बताएंगे, है ना, आप पूछिएगा तो बताइए देंगे, छोड़ दीजिए। परिचय दे दीजिए। पहलवान सिंह मुंडा, आपका ये महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान न्यास ट्रस्ट का संरक्षक।